बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है आप सबका? कैसे हैं आप? देख रहे हैं विलेज फूड विद रेहाना यूट्यूब चैनल। आज मैं आपसे शेयर करूंगी शलजम चिकन का सालन, जो कि बहुत ही मज़ेदार बनता है। तो चलो बिना टाइम ज़ाया शुरू करते हैं अपनी रेसिपी। मैंने चूल्हे पे एक प्यारी सी कढ़ाई रख ली है। अब इसमें ऑयल डालते हैं। ऑयल हमारा गर्म हो चुका है। अब हम इसमें प्याज डाल देते हैं और इसको 2-3 मिनट तक फ्राई करते हैं। व्यूअर्स, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें और अच्छे अच्छे कमेंट्स करें। मुझे अच्छे अच्छे कमेंट्स का इंतज़ार रहता है। हम इतनी मुश्किल से आपके लिए रेसिपी लेके आते हैं, तो इसलिए आपकी हमें पता होता है कि हम अच्छा काम कर रहे हैं, तो इसलिए हमें अच्छे अच्छे कमेंट्स किया करें। ये 2-3 मिनट तक हमने इन प्याज़ों को फ्राई करना है। आपने तब तक प्याज नहीं डालना जब तक ऑयल गर्म ना हो। अच्छे से तेल गर्म हो जाए तो फिर इसमें प्याज डालना। ये देखिए हमारे प्याज ब्राउन हो गए हैं। अब इसमें हम चिकन डाल देते हैं। इसको हमने 10 मिनट तक इसको ऐसे फ्राई करना है। और अब हम इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डाल देते हैं। अच्छी तरह इसको भूनते हैं। हमने शलजम और चिकन को अलग-अलग नहीं पकाना, हमने ये दोनों को एक ही साथ पकाना है। इससे इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। कुछ लोग अलग-अलग पकाते हैं। मसलन पहले शलजमों को उबाल लिया, फिर इसमें चिकन में डाल दिया। तो आप इस तरह बना के देखें, बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। दस मिनट तक हम इसको ऐसे ही भूनेंगे ताकि जो लहसुन का कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए और वो चिकन की भी स्मेल ना आए। अब हम इसमें हल्का सा पानी लगाएंगे और अब हम इसमें टमाटर डाल देते हैं और अब दूसरे मसाले डाल देते हैं। और अच्छी तरह इसकी बुनाई करते हैं। 10 मिनट तक हम इसकी बुनाई करेंगे।
ये देखिए 10 मिनट हो चुके हैं मुझे चिकन को भूनते। अब हम इसमें शलजम डाल देते हैं और इसको 10 मिनट तक हम इसको भूनते हैं। अब हमने 10 मिनट के एक प्याली पानी डालकर इसको 10 मिनट के लिए पकने रख देना है, क्योंकि चिकन भी अभी कच्चा है तो और शलजम भी अच्छी तरह गल जाए। तो हम इसको कवर करके 10 मिनट के लिए रख देते हैं हल्की आंच पर। मिलते हैं 10 मिनट बाद। ये देखिए हमारा सालन तैयार हो गया है, सब्जी ने घी छोड़ दिया। अब हम इस पॉइंट पे आके हरी मिर्च और धनिया डाल देते हैं और इसको मिक्स करते हैं और मैं अब आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। व्यूअर्स, कुछ लोगों का कहना है कि शलजम कसाले बनते हैं, तो आप इसमें ना 2 चम्मच चीनी के डाल लें तो इसका फिर कसालापन नहीं रहता। माशाल्लाह माशाल्लाह, इतनी ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। ये देखिए कितनी प्यारी इसमें खुशबू आ रही है, बहुत ही मज़ेदार बना है। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं किसी और रेसिपी में। अल्लाह हाफिज़।